जितने भी लोग बैठे हैं हम वचन को आगे रखते हैं, वचन को प्राधान्यताएं देते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन के लिए हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थान में, और हम बाइबल, अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो यहाँ से पढ़ सकता है और हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 20 का 28, इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कोई निकाले मत्ती 16 का 13 से 19। मत्ती लिखित सुसमाचार 16 का 13 से 19 हम पढ़ेंगे, ठीक है। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्य वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन, योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कलीसिया के बारे में देखेंगे, ठीक है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा, लास्ट वीक मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल गया था। वहाँ पे प्रचार मैं कलीसिया के बारे में ही किया। वहाँ पे हम देखते हैं कि उनका 51 साल का एनिवर्सरी था, मतलब उनके कलीसिया का 51 साल हो चुका था, उनके मिनिस्ट्री का, सेवकाई का। तो इसलिए वो मुझे बुलाए थे, और वहाँ पे मैं कलीसिया के बारे में प्रचार किया था। और आज वही प्रचार मैं आप सबके सामने रखता हूँ। बाइबल में जब हम पहला वचन देखते हैं, वहाँ पे प्रेरितों के काम 20 का 28 में, वहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि इसलिए अपनी और उस जन के पूरी झुंड की रखवाली करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराए। ये उन सभी के लिए है जितने लोग पास्टर या लीडर हैं, जितने लोग कलीसिया की रखवाली करते हैं, कलीसिया को देखते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि अपनी और उस पूरे झुंड की रखवाली करो जिसमें जिनके लिए परमेश्वर ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अब बाइबल में उसके बाद और एक चीज लिखा गया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एक चीज हमें पता चलना चाहिए, बाइबल में लिखा गया है कि कलीसिया को परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले, शायद गुरुवार को मैं स्टडी दे रहा था, वहां पे मैं बताया कि परमेश्वर आत्मा है। जब परमेश्वर पहले सब कुछ सृष्टि किया तब परमेश्वर आत्मा के रूप में था, और जैसा कि हम जानते हैं आत्मा का कोई आकार नहीं होता है, आत्मा का कोई लहू मांस नहीं रहता है, कोई शरीर नहीं रहता है, कोई प्रतिमूर्ति नहीं रहता। आत्मा अदृश्य होता है और आत्मा दिखाई नहीं देता है। बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर आत्मा है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो वो अपने लहू से कैसे खरीदा? वो अपने लहू दे के कैसे खरीदा? जाहिर सी बात है कि हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उस परमेश्वर की बात यहां पे किया जा रहा है जो यीशु मसीह है। क्योंकि पहले से, पुराने नियम से, आदि से ये लिखा गया था कि बाइबल में जब परमेश्वर इंसान को बनाए थे, मनुष्य को, आदम को बनाए थे, तब वहां पे बोला गया था उत्पत्ति 1 के 26 में कि
और मनुष्य को मैं अपने प्रतिरूप में, अपने प्रतिमूर्ति में, अपने सदृश्य में मैं बनाऊंगा, अपने समानताओं में बनाऊंगा। तब 27 में लिखा गया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में, अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को निर्माण किया, मनुष्य की सृष्टि की। लेकिन बात यहां पे ये आ जाता है कि परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मा का कोई लहू और मांस नहीं होता, आत्मा का कोई रूप नहीं होता, आत्मा का कोई आकार नहीं होता। तो परमेश्वर जब अपने प्रतिरूप में, अपने समानता में इंसान को बनाया, तब इंसान भी तो आत्मा बनना चाहिए ना, है ना? आप समझ रहे हैं? कौन कौन समझ रहा है? सब कोई हाथ उठा दे रहे हो, मैं पूछूं? नहीं, ठीक से समझो, ठीक है। पहला चीज, यूहन्ना 4:24 में लिखा गया है, परमेश्वर आत्मा है। ठीक है, परमेश्वर आत्मा है और जो कोई परमेश्वर की उपासना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे। ठीक है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अदृश्य है, कोई उसे देख नहीं सकता। तो परमेश्वर को अगर कोई कभी देख नहीं सकता, तो अगर परमेश्वर अपने स्वरूप में, जहां पे लिखा गया तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, स्वरूप मतलब क्या होता है? स्वरूप मतलब क्या होता है शिवा? स्वरूप मतलब क्या होता है? रूप, जैसा मैं दिखता हूं। स्वरूप मतलब उसके समान रूप, है ना? तो परमेश्वर अपने स्वरूप में, परमेश्वर जैसे दिखते थे वैसे ही समान मनुष्य को बनाए, है ना? यहां पे लिखा गया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम पहले पढ़े कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। निकालो चलो, यूहन्ना 1:18, कोई यूहन्ना 1:18 पढ़ ले। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। क्यों? क्यों परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा? क्योंकि यूहन्ना 4:24 में लिखा गया है, यूहन्ना 4:24 में लिखा गया है, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का लहू और मांस नहीं होता है, वो अदृश्य होता है, वो आकार नहीं होता। हम देखे परमेश्वर आत्मा है, हम देखे परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। कोलोसियों 1:15 में लिखा गया है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर कैसा है? अदृश्य है। ठीक है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर आत्मा है। ये तीन चीज फिक्स कर लो। पहला, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। दूसरा, परमेश्वर आत्मा है। तीसरा, परमेश्वर अदृश्य है। अब हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अदृश्य है और परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। तो जब परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर आत्मा है, उसका आकार नहीं है, जब वही परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाऊंगा, तो मनुष्य कैसे बनना चाहिए? आत्मा बनना चाहिए। मनुष्य को कैसे होना चाहिए? वो भी अदृश्य होना चाहिए, वो भी दिखाई नहीं देना चाहिए, है ना? लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य को बनाते हैं, वो एक इंसान बन जाता है, हमारे जैसा आदम बन जाता है। तो क्या परमेश्वर झूठ बोले? क्या परमेश्वर का वचन सच नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर खुद बोले कि मैं अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान अदृश्य नहीं बना,
इंसान आत्मा नहीं बना, इंसान को सब कोई देख पा रहे हैं, तो परमेश्वर जो बोले उसका मतलब क्या रहा? इसका उत्तर यह है क्योंकि परमेश्वर खुद जानते थे कि करीब 3-4 हजार या 5,000 साल के बाद मैं खुद इंसान बन के आऊंगा। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर मानव रूप धारण करके संसार में आए। ठीक है, टिफिन के कहीं ना देखो, परमेश्वर 3,000-4,000 साल के बाद वो खुद जानते थे कि मैं मानव रूप धारण करके पैदा होऊंगा, यीशु मसीह बन के मुझे आना है संसार में। और वही यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब कुछ भविष्य, वर्तमान और अतीत सब कुछ परमेश्वर एक समान देख सकते हैं। हम भविष्य को नहीं देख सकते, हम जानते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आने वाले दिनों को जानते हैं कि वो कौन क्या करने वाला है और कैसा क्या होने वाला है। तो परमेश्वर जानते थे कि 4,000 साल के बाद मैं मनुष्य बन के आऊंगा, यीशु बन के आऊंगा, और उसी प्रतिरूप को लेके, उसी समानता को लेके, वही स्वरूप को लेके वो आदम को बनाए और बोले कि मैं अपना प्रतिरूप, अपना सदृश्य, अपना स्वरूप जो 4,000 साल के बाद होने वाला है, वही रूप लेके मैं आदम को, मनुष्य को बनाऊंगा। वो बताए नहीं, लेकिन हमें समझना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा क्लियरली नहीं बताए, क्योंकि बाइबल में यहां पे आधा, वहां पे आधा, वहां पे आधा, वहां पे आधा लिखा गया है, और हमें वो सारे वचन को हमें मैच करना है, एक साथ जोड़ के हमें समझना होगा। बाइबल में लिखा गया है जो खोज करेगा, बाइबल में लिखा है जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो खोजेगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, और जो द्वार में खटखटाएगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, और जो द्वार में खटखटाएगा उसके लिए हमें ढूंढना है, हमें मांगना है कि प्रभु हमें भी समझने का, बाइबल को समझने का बुद्धि दो, ज्ञान दो, हमें भी, हमारे भी आंख को खोलो ताकि हम देख सकें जो तू हमें दिखाना चाहता है। जो मांगेगा उसको वो बुद्धि मिलेगा, क्योंकि याकूब 1:5 में लिखा गया है, अगर किसी को बुद्धि का, ज्ञान का कमी हो तो वो उस परमेश्वर को मांगे जो, बाइबल में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मतलब परमेश्वर बोलते हैं कि अगर तुम्हें बुद्धि की कमी है तो मांगो। यीशु मत्ती 7:7 में लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। तो पहले हमें बुद्धि के लिए मांगना है कि प्रभु हमें बुद्धि दो ताकि तुम्हारे वचन को हम समझ सकें, हमें ज्ञान दो ताकि उसको भीतर रख सकें, हमें उस आंख दो ताकि हम वो वचन को देख सके जो तू हमें दिखाना चाहता है। दूसरा बात, हम खोजेंगे कि कौन सा वचन कैसा मैच खाता है, क्योंकि अभी हम उत्पत्ति में पढ़े कि परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर अपने स्वरूप में मानव को बनाए, जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। हम जानते हैं परमेश्वर अदृश्य है, हम जानते हैं परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब मानव बन गया तब हम देखते हैं कि वो इंसान है, उसको लोग छू सकते हैं, उसको लोग देख सकते हैं, और वो अदृश्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हमें बाइबल को समझना होगा। परमेश्वर जानते थे कि 4,000 साल के बाद मैं खुद एक इंसान बन के आऊंगा, यीशु बन के आऊंगा, और वही प्रतिरूप, वही मेरा प्रतिरूप जो 3,000 साल या 4,000 साल बाद होगा, उसी स्वरूप में मैं आदम को बनाऊंगा। इसीलिए यीशु को भी लास्ट आदम बोला जाता है। आप जानते हो ना, यीशु को भी आदम बोला जाता है, लास्ट आदम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आदम भी वही
यीशु के स्वरूप में बनाया गया था, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब परमेश्वर ये सारी सृष्टि को बनाए, पहले सब कुछ बनाने के बाद आदम को बनाए, और परमेश्वर बोलता है कि मैं अपने लहू से अब कलीसिया को खरीदूंगा। अब उनका लहू कब बहा? परमेश्वर का लहू बहाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो अदृश्य है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। लेकिन उनका लहू बहा क्रूस में, मानव के रूप में। जब यीशु बन के आए थे, वही यीशु जब क्रूस पे चढ़े और अपना लहू बहाए, इससे पता चलता है कि परमेश्वर ही यीशु है। इससे पता चलता है कि पिता ही यीशु मसीह है। हमें इसमें कोई भी दोहराए नहीं रखना चाहिए, हमें इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए कि पिता और पुत्र, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह अलग अलग हैं। नहीं, परमेश्वर और यीशु एक ही है। इसीलिए जब परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अपने लहू से कलीसिया को खरीदा हूं, कब खरीदे? देखा जाए तो अपना लहू मतलब यीशु का लहू, क्योंकि यीशु ही लहू बहाया था। इसका मतलब यह होता है कि यीशु ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में यह लिखा गया है, जब हम प्रेरित 20:28 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने तुम्हें चौकसी करने के लिए कलीसिया के ऊपर अध्यक्ष ठहराया है। तुम्हें रखवाली करना है उस कलीसिया का। तो परमेश्वर एक जिम्मेदारी देते हैं कलीसिया को। परमेश्वर पास्टरों को, लीडरों को, जितने भी आज लीडर हैं, जितने भी आज लीड करते हैं लोगों को, जितने भी कलीसिया के पास्टर हैं, जितने भी हमारे कलीसिया के लीडर हैं, उन सभी को परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हें चौकसी करने के लिए, रखवाली करने के लिए ना अध्यक्ष ठहराया है, तो उनकी रक्षा करो। याद रखो, जब परमेश्वर हमें कुछ जिम्मेदारी देते हैं तो परमेश्वर केवल हमें जिम्मेदारी नहीं देते हैं, परमेश्वर हमें ऑथोरिटी भी देते हैं, हमें सामर्थ्य भी देते हैं, हमें शक्ति भी देते हैं। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के दौरान अगर कुछ होता है, अगर कुछ सामने आता है, अगर कुछ अड़चन आता है, अगर शैतान कभी तुम्हें रोकता है, तो याद रखो परमेश्वर केवल हमें जिम्मेदारी नहीं देते हैं, परमेश्वर हमें वो सामर्थ और वो अधिकार भी देते हैं, ताकि जब हम उस झुंड की रखवाली करते रहें, और कभी कभी जब सिंह और भालू आ जाए, कोई भेड़िया आ जाए, तो हमारे पास जो सामर्थ है, हमारे पास जो अधिकार है, उस अधिकार के साथ हम उस झुंड को, हम उस भेड़िया को, हम उस सिंह को हम भगा सके, हम मार सके। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, लूका के 10:19 में लिखा गया है, कोई निकाले लूका 10:19। बाइबल में लिखा गया है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। चलिए हम सब फिर से पढ़ते हैं। देखो मैंने तुम्हें, किसे? परमेश्वर बोलते हैं, यीशु बोलते हैं कि मैंने तुम्हें, यीशु बोल रहे हैं अपने चेलों को, आज हम सब से, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंद देने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? अधिकार दूंगा, अधिकार दे दिया है, लेकिन उस अधिकार को हम घर में रख के आते हैं, उस अधिकार को ताला बंद करके हम रख के आते हैं। प्रभु यीशु बोलते हैं कि सांपों और बिच्छुओं को रौंद देने का और शत्रु की सारी शक्ति पे, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। लेकिन हम अपने अधिकार को छोड़ के आते हैं,
बाइबल में जब परमेश्वर हमें कुछ दायित्व देते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अगर कुछ परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ये झुंड की रखवाली करने के लिए मैंने तुम्हें ये झुंड को दिया है, इस झुंड की चौकसी करो, इनकी रखवाली करो, तो याद रखो प्रभु यीशु बिना सामर्थ दिए, बिना अधिकार दिए, बिना पावर दिए वो कभी भी हमें वो काम करने के लिए नहीं देंगे जो हमें हमारे सामर्थ्य से बाहर हो। बल्कि परमेश्वर पहले से बोलते हैं कि देखो सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया है, शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर चलने का तुम्हें अधिकार दिया गया है। तो हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जब कभी भी तुम उसके झुंड की रखवाली करते रहोगे, उस सारे मेमने की रखवाली करते रहोगे, तो कभी कभी कुछ भेड़िया आ जाएंगे, कभी कभी कुछ भालू आ जाएंगे, कभी कभी कुछ सिंह आ जाएंगे और उस झुंड में से एक मेमने को, एक लैम को लेना चाहेंगे, खींचना चाहेंगे, खाना चाहेंगे। क्योंकि बाइबल में यही लिखा गया है कि देखो तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ खाए इस ताक में बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में यही लिखा गया है कि देखो तुम्हारा विरोधी शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ खाए ये ताक में बैठा है। तो प्रभु यीशु बोलते हैं कि ये तुम्हें दिया गया है चौकसी करने के लिए। तुम लोग जितने आज लीडर हो, जितने कुछ कुछ लोगों को लीड करते हो, हमारे कलीसिया में कुछ कुछ लीडर हैं जो कुछ कुछ लोगों को लीड करते हैं, कुछ कुछ लोगों को प्रार्थना में आगे बढ़ाते हैं। मैं बोलता हूं उन सभी को, मेरे लिए है और आप सभी के लिए है कि परमेश्वर जो झुंड देते हैं कि तुम्हें ये रखवाली करना है, इनकी चौकसी करना है, तो याद रखो कि ये आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि उस झुंड में से कभी कभी वो एक सिंह आएगा कि तुम्हारे झुंड में से एक को फाड़ खाने के लिए। वो ताक में बैठा है, कौन थोड़ा गलती करता है, कौन थोड़ा वो प्रोटेक्शन से बाहर निकलता है। जो वो प्रोटेक्शन से बाहर निकलेगा उसको मैं फाड़ खाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन याद रखो ये भी कि प्रभु यीशु हमें ये अधिकार भी दिए हैं कि हम सांपों और बिच्छुओं को रौंद सकें और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर हमारा अधिकार भी बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जानते हैं कि जब हम रखवाली करेंगे कभी ना कभी कोई ना कोई भेड़िया आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे झुंड में से एक भेड़, क्या बोलते हैं, एक भेड़ बोलते हैं ना, एक भेड़ को ले जाएगा छीन के, एक मेमने को ले जाएगा छीन के। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं खाली काम नहीं दे रहा हूं, तुम्हें खाली यहाँ पे ये बड़े बिल्डिंग में रखवाली चौकसी, रखवाली जानते हो ना, चौकीदार जानते हो ना, बड़ा कंपनी, सिक्योरिटी, बड़ा कंपनी, बैंक में चौकीदार रहता है ना, बैंक में चौकीदार। अच्छा कौन देखा है बैंक का चौकीदार? बाहर जो रहता है उसके पास क्या क्या रहता है? बंदूक रहता है, डंडा रहता है। वो उसको खाली ना चौकसी करने के लिए नहीं, उसको पावर भी देते हैं, बंदूक भी देते हैं। कोई अगर डाकू घुस जाए तो तेरे पास पावर है पूरा उड़ा देना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर भी जब हमें ना इस झुंड के रखवाली करने के लिए देते हैं ना, हमें भी हथियार देते हैं, हमें भी अधिकार देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखो इस हथियार को हमें साथ में रखना है, हमें घर पे छोड़ के नहीं आना है। प्रभु यीशु हमें दे चुके हैं। अब दूसरे वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कलीसिया कब बनाए। प्रभु यीशु जब पतरस को पूछे, जब चेलों को पूछे कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मैं आज ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा गला अभी तक ठीक से खुला नहीं है, तो मैं शिक्षा के हिसाब से मैं दूंगा। प्रभु यीशु जब हम पढ़ते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो चेलों ने बोला कि कोई कोई तो बोलता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कोई बोलता है कि तू एलिया है, कोई कोई बोलता है कि तू यिर्मयाह है और भविष्यवक्ताओं में से। तब प्रभु यीशु पूछते हैं
तब प्रभु यीशु चेलों से पूछते हैं, ठीक है, बाकी लोग तो सब कुछ मुझे बोलते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या बोल रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम लोग मुझे क्या बोलते हो? आज ये सवाल हम सब के लिए है कि प्रभु यीशु आपके लिए क्या है? प्रभु यीशु को आप क्या बोलते हो कि यीशु कौन है आपके लिए? दूसरे के लिए मेरे लिए प्रभु है, मेरे लिए मसीहा है, मेरे लिए उद्धारकर्ता है, लेकिन आपके लिए क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए यीशु मसीह क्या है? आप उसके बारे में क्या बोलते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्रभु यीशु क्यों पूछा ये? क्योंकि पहले प्रभु यीशु 3.5 साल जो सुसमाचार प्रचार किया, वो 3.5 साल में जो चमत्कार किए, जो सुसमाचार सुनाए, जो लोगों को चंगा किए, उस सब के दौरान वो जानना चाहते थे कि मैं 3.5 साल तुम्हारे साथ रहा हूं, अब मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर अभी नहीं जाने तो तुम्हारा उद्धार भी ऐसे ही रह जाएगा। कोई निकाले यूहन्ना 17:3। क्यों हमें जानना जरूरी है? ठीक है। और अनंत जीवन वह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। उड़िया निकालो इसका। आओ एकमात्र सत्य ईश्वर है, तुमको और तुम्हारा प्रेरित यीशु ख्रीष्टों को जानिबा ही अनंत जीवन अटे। मतलब जब हम यीशु मसीह को जान जाएंगे, उसी पे डिपेंड करता है हमारा अनंत जीवन। अगर हम अभी तक नहीं जानते कि यीशु कौन है, तो हमारा अनंत जीवन रुका हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु अपने चेलों से पूछे कि तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, मैं भविष्यवक्ता हूं, ठीक है, लेकिन मैं क्या हूं? हमें आज जानना है। तब पतरस ने बोल देता है, तब पतरस ये बोलता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस ही अकेला था। एक सवाल हालांकि सबको पूछा गया था, है ना? सवाल सारे प्रेरितों को, सारे चेलों को पूछा गया था, लेकिन केवल पतरस ही था जो ये जवाब दिया। आज सवाल बहुतों को पूछा जाता है, लेकिन बहुत जन चुप्पी बनाए रखते हैं, बहुत जन चुप रहते हैं। हमें मसीह के लिए, हमें प्रभु के लिए, हमें हर वक्त अगर प्रभु के बारे में कोई सवाल पूछता है तो हमें मुंह खोल के बोलना चाहिए। अपने विश्वास के बारे में, बाइबल में लिखा गया, अपने विश्वास के बारे में कभी कोई पूछे तो उनको उत्तर देने के लिए तैयार रहो। पहला पतरस 3 में लिखा गया है, अपने विश्वास के बारे में कोई कभी पूछे तो उनको उत्तर देने के लिए तैयार रहो। लेकिन जब पूछा गया तो हम चुपचाप रहते हैं, हम सुनते हैं दूसरे क्या बोल रहे हैं। क्या तुम पतरस बनना नहीं चाहते हो? नहीं, हम पतरस नहीं, हम पतरस के साथ बाकी चेले बनना चाहते हैं। नहीं, हमें आगे बढ़ के पतरस जैसे बनना चाहिए, क्योंकि पतरस हर वक्त आगे रहता था। और इसीलिए पतरस को यह अधिकार दिया गया कि तेरे रिवलेशन के जरिए मैं तुझे चाबी देता हूं और तुझे तेरे ऊपर पतरस, तेरा रिवलेशन के ऊपर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। पतरस ही अकेला था जो यहूदी के लिए, जो सामरियों के लिए और जो अन्य जातियों के लिए पहला वो उद्धार का द्वार खोला था, क्योंकि उसी के पास चाबी था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो प्रकाशन के जरिए। ये आज हम सबसे पूछा जा रहा है। इतना साल हो गया आप यीशु के पास आ चुके हो, इतना साल हो गया आप यीशु को मानते हो, इतना साल हो गया बहुत सारा चमत्कार देख चुके हो, इतना साल हो गया आपका बहुत सारा प्रार्थना सुना जा चुका है। आज आप यीशु के बारे में क्या बोलते हो? अगर आपके पास जाके पूछा जाएगा, सच बात है, अगर आज
हमारा अगर इंटरव्यू लिया जाता है और पूछा जाता है कि आप क्या मानते हो यीशु कौन है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे ही चुप रहोगे, मुझे पता है। पतरस चुप नहीं रहा। आप क्या बोलोगे अगर मैं आपके पास आऊं और यीशु कौन है, आपके लिए यीशु कौन है, तो क्या बोलोगे? क्यों अपना मुंह क्यों नहीं खोल पाते हो? कोई पूछ रहा है और यीशु के बारे में पूछ रहा है, कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि फास्टिंग करते हो, नहीं करते हो। नहीं, यीशु तुम्हारे लिए क्या है? क्या है यीशु तुम्हारे लिए? क्या है? सोच के देखो। अगर आज आपको कोई बाहर के लोग, अगर बाहर के लोग आ जाएं, ऐसा तो करते हैं ना, कर रहे हैं ना, अन्य जाति लोग, मतलब दूसरे लोग जो आ जा रहे हैं, चर्च में घुस जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मारपीट हो रहा है, ये सब हो रहा है। अगर तुम्हारे पास आए और तुम्हें बोले तुम चर्च आते हो, कितना साल से आ रहे हो, तो क्या बोलोगे? कौशल्या बहन केते वर्ष आसुच चर्च? लाजे कहीं केते वर्ष? अंदाज 3 बरस। ठीक अच्छे। कौशल्या भौणी के जदि पचार तुम्हें केते वर्ष हेलानो? 3 बरस हेलानो आसलिनो बेले जीसु कियान काण कहब? जीसु कियान तुम लगे जीसु कियान? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। समस्तंकर पाखे ना गुटे गुटे उत्तर थिबार कथा। प्रेज द लॉर्ड। सबके पास अपना पर्सनल उत्तर रहना चाहिए। यीशु कौन है तुम्हारे लिए? प्रेज द लॉर्ड। उत्तर दो, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है यीशु सबसे पूछते हैं। चलो सब पूछते हैं तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए, मैं कौन हूं? आज ये सवाल हमारे लिए है कि यीशु हमारे लिए कौन है। कि हम खाली चर्च आते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल हो गया चर्च में आते हैं, गाना गाते हैं, चले जाते हैं, और कोई पूछता है यीशु कौन है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो। आपके पास उत्तर होना चाहिए दूसरों को जवाब देने के लिए। बाइबल में यही लिखा है। पहला पतरस निकालो, पहला पतरस 3 का 15, सॉरी हाँ 15, क्या लिखा है पढ़ो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ आशा पूछे, के विषय में लिखा गया है, लेकिन उड़िया में कुछ दूसरा लिखा गया है। तुम मानंको ठारे थिबा भरोसार कारण संबंध रे जे कई प्रश्न करे ताहाकू प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर बोले उत्तर देने के लिए, ताहाकू उत्तर देवा लगी, प्रत्युत्तर देवाकू प्रस्तुत रुह, प्रस्तुत रुह, प्रस्तुत रुह बोले प्रतिमा, प्रस्तुत रुह बोले काना, प्रस्तुत रुह बोले काना, आके आसवाटा प्रस्तुत, प्रस्तुत रुह बोले काना, रेडी रुह, प्रस्तुत रुह बोले रेडी रुह। ठीक है हिंदी। तो बाइबल में ये लिखा गया है जब कभी तुम्हें तुम्हारे मसीह में तुम्हारा जो भरोसा है, मसीह में तुम्हारा जो विश्वास है, उसके बारे में अगर कोई सवाल पूछे कि क्यों तू मसीह पे भरोसा रखता है, क्यों तू यीशु पे विश्वास कर रहा है, अगर कोई पूछे तो उसको उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, सर्वदा चुप नहीं रहना है। आज अगर चुप रह जाओगे ना तो तुम्हारा पास्टर मार खा जाएगा, तुम्हारे लीडर लोग मार खा जाएंगे। वो तुम्हें पूछ रहे हैं तुम कितना साल से चर्च आ रहे हो, तुम बोलोगे 1 साल से। ठीक है 1 साल से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, यीशु कौन है, क्यों? तुम्हें बताना चाहिए कि 1 साल से तुम कलीसिया आ रहे हो, 1 साल से प्रभु यीशु के बारे में सुन रहे हो, जान रहे हो, प्रार्थना मांग रहे हो, तुम्हारा प्रार्थना सुना जा रहा है, तुम्हारे सामने चमत्कार हो रहा है, तुम्हारे सामने लोग चंगे हो रहे हैं। अब तुम्हें अगर कोई पूछता है कि यीशु कौन है तो तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए। यीशु उद्धार देने वाला परमेश्वर है, यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है, यीशु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, यीशु मेरा परमेश्वर है, मेरा सब कुछ है, मेरा पति, मेरा स्वामी, मेरा पिता, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ यीशु मसीह है। मैं ये 3 साल में, कौशल्या बहन,
मैं ये 3 साल में जान चुकी हूं कि यीशु मेरा पति है, मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है, मेरा सुनने वाला। जब भी मैं उसे मांगता हूं वो मुझे सुनता है। जब भी मैं उसके सामने प्रार्थना करता हूं वो मुझे उत्तर देता है। जब भी मैं बीमार रहती हूं, बोलती हूं हे प्रभु मुझे छुटकारा दे, वो मुझे चंगा करता है। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाता हूं और बोलता हूं कि प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, तो वो मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हमारे भीतर ये उत्तर होना चाहिए कि प्रभु यीशु तुम्हारे लिए क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमारे पास उत्तर नहीं है कि यीशु क्या है हमारे लिए, यीशु कौन है, तो हम चूक जा रहे हैं। हमारा 1 साल में यहां आना व्यर्थ हो जा रहा है। शायद तुम 1 महीना हुआ है, छोड़ो 1 महीना में तुम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी तो तुम्हें पूछा जाएगा 1 महीना में तुम क्या जाने यीशु कौन है। ठीक है, 1 महीना में वो शायद बहुत कुछ नहीं जाना होगा, लेकिन जो 1 साल हो गया उसको तो क्लियर पता जा चुका होगा ना यीशु कौन है उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में ये उत्तर होना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु ये सवाल सारे चेलों से पूछे। यीशु ये सवाल हर एक चेलों से पूछे, और आज मैं भी आप सबको बोलता हूं कि ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। आपके पाड़ा में पूछा जाएगा, आपके घर परिवार में पूछा जाएगा, आपके पड़ोसी पूछेंगे, आपके समाज वाले पूछेंगे, आपके लोग पूछेंगे कि चर्च जाती है तू, चर्च जाता है तू, यीशु कौन है। आपको बोलना चाहिए यीशु कौन है, तब चुप नहीं रहना। नहीं वो बुलाई तो इसीलिए मैं चला गया। नहीं, तुम 3 साल हो गया आ रहे हो, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया चर्च आ रहे हो, तो अब किसी के बुलाने से नहीं आ रहे हो, अब तुम जान चुके हो यीशु कौन है। अब तुम्हें बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि यीशु मेरे लिए परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यीशु पूछे, क्योंकि यीशु बोलते हैं जो जान जाता है मुझे वही ही अनंत जीवन पाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब पतरस ने ये रिविलेशन दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यीशु ने उसको बताया। यीशु उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हे सिमोन पतरस, योना का पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आज मैं जानना चाहता हूं क्या परमेश्वर हमारे सामने ये प्रकट कर चुके हैं कि यीशु कौन है। क्या हम जान चुके हैं कि यीशु ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या हम ये समझते हैं, हमारे दिलो दिमाग में, हमारे भीतर में हम ठान चुके हैं कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही उद्धार करता है, वो मसीह है जो हमें उद्धार करने के लिए आने वाला था और वो आ चुका है, हमारे लिए अपना जान दे चुका है और हमारे लिए अनंत जीवन रख के गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु बोलते हैं कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या सब कोई सुन रहे हैं? पीछे वाले सुन रहे हैं? सब कोई? प्रभु यीशु बोलते हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं कितना कलीसिया? मैं अपनी कलीसियाएं नहीं लिखा गया है, अपनी एक कलीसिया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब संसार में बहुत सारे कलीसियाएं हैं, है ना, लेकिन यीशु तो एक कलीसिया बनाए, है ना। यीशु क्या बोले? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, एक कलीसिया। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारा कलीसिया बन चुका है।
तो यीशु का कलीसिया कौन सा है और यीशु का कलीसिया कौन सा है, और क्या हम यीशु के कलीसिया के भीतर हैं? क्या हम यीशु के कलीसिया के मेंबर हैं, सदस्य हैं? क्या हम यीशु के कलीसिया हैं? कलीसिया मतलब क्या? चर्च। चर्च मतलब हम सब, ठीक है। प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन आज संसार में बहुत सारी चर्चेस हैं। उनमें से यीशु का कलीसिया कौन सा है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु का कलीसिया तभी होगा जब हम ये स्वीकार करेंगे। पतरस को बोले कि तू पतरस, और इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब ये है कि जब हम ये स्वीकार करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यीशु के आत्मा को हम रिसीव करते हैं, जब हम ये रिविलेशन पा जाते हैं कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है, तभी हम यीशु की कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। अगर तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हो तो तुम यीशु मसीह के कलीसिया का हिस्सा हो। अगर तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिए हो, पता नहीं तुम किसकी कलीसिया का हिस्सा हो, क्योंकि कलीसिया संसार में बहुत सारा है। प्रेज द लॉर्ड। और कलीसिया किस पर बना जानते हो? किस पर बना? पत्थर पर। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? इस पत्थर पर क्या लिखा है? और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप बोलोगे पत्थर तो एक ही है। नहीं, पत्थर भी बहुत सारा है। आज संसार में बहुत सारा पत्थर है। एक दूसरा पत्थर भी है। प्रेज द लॉर्ड। और उस दूसरा पत्थर, मैं पहला चीज ये बोलना चाहता हूं कि आज संसार में बहुत सारी कलीसिया हैं, है ना? जानी छो ना? आज संसार में बहुत चर्च छे, किंतु से चर्च केनटा है जेन चर्च जीशु निजे तैयारी करिछन। प्रेज द लॉर्ड। उस कलीसिया कौन सा है? जो यीशु अपने लहू से खरीदे हैं। कौन सा है? प्रभु यीशु बोलते हैं जो इस पत्थर पे खड़ा रहता है वही मेरे कलीसिया का हिस्सा है। और वो पत्थर कौन सा है? वो पत्थर प्रभु यीशु खुद बोलते हैं कि मैं हूं यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए पहले पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियन 10 का पढ़ो 4। एक से पढ़ लो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ठीक है। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ था, चलती थी, जो उनके साथ चलती थी। चट्टान, रुको, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ। प्रेज द लॉर्ड। वो चट्टान उनके साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वह चट्टान पुराने नियम में मूसा के समय में बाइबल में लिखा गया है कि वो चट्टान मूसा के साथ साथ चलता था, और वह चट्टान यीशु मसीह था। आप बोलते हो मसीह मरियम से पैदा हुआ। हाँ, मरियम से पैदा हुआ शारीरिक तौर पे, लेकिन वही मसीह मूसा के साथ भी था। मतलब परमेश्वर
मूसा के समय में भी वही मसीह बताए थे कि मैं ही मसीह हूं जो मसीह बन के आऊंगा, मैं ही वही परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है वो चट्टान कौन था? मसीह था। अगर हम उस चट्टान के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, तो उस चट्टान पे हमारा कलीसिया और हम उस कलीसिया में का हिस्सा हैं। संसार में बहुत सारा कलीसिया है, लेकिन याद रखो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया चट्टान पे खड़ा हुआ है और उस चट्टान मसीह खुद है। मतलब यह है कि जो कोई यीशु मसीह के नाम से, उस चट्टान के नाम से बपतिस्मा लेता है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है, वो यीशु मसीह का कलीसिया बन जाता है। हालेलुया। तुम्हें दूसरे कलीसियाओं के बारे में चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितने लोग मसीह में बपतिस्मा लिए हैं, हम लोगों ने तो मसीह को पहन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों 3:27 में लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते? 3:27 में लिखा गया है, पढ़ो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जितनों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को। हमें और कोई चिंता नहीं होना चाहिए, हमें कोई दूसरे कलीसियाओं के बारे में सोचना नहीं चाहिए, परवाह नहीं करना चाहिए। हम मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है तो हमने मसीह को पहन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चट्टान पे हमारा कलीसिया खड़ा है। अब याद रखो कि शैतान ना हर एक चीज का डुप्लीकेट करता है। जो भी परमेश्वर का है ना, हर चीज का डुप्लीकेट वो करता है, हर एक चीज। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आज किसी भी चीज का डुप्लीकेट नहीं निकला है? चाहे मोबाइल हो या कुछ भी हो, हर एक चीज जिसका ओरिजिनल रहता है उसका डुप्लीकेट भी रहता है। इसीलिए शैतान क्या किया, ये कहां से आया जानते हो? ये शैतान से आया, डुप्लीकेट बनाना। मूसा के समय से हम जानते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ये लाठी तू फेंक देना, क्या हो जाएगा? सांप बन जाएगा। और वो जाके फिरौन के सामने क्या किया? अपना लाठी को, क्या हुआ वो? और फिरौन क्या बोला? हा 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 हा, ये क्या मजाक कर रहा है, ए आसो तुम्हें। और बुलाया अपने जादूगर लोगों को, और उन्होंने भी अपना अपना छड़ी, वो भी सांप बन गया। मतलब वो ओरिजिनल था और इनका डुप्लीकेट था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ओरिजिनल टिका रहेगा और डुप्लीकेट सब खत्म हो जाएगा। बाइबल में लिखा गया है, मूसा का सांप को खा गया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज का डुप्लीकेट शैतान किया है। ये मूसा से लेकर, उत्पत्ति से लेकर हुआ है। आज प्रभु यीशु बोलते हैं मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, और उन्होंने एक ही कलीसिया बनाया। कब बना वो कलीसिया? वो कलीसिया कब बना? पेंटिकॉस्ट के दिन में, है ना? पेंटिकॉस्ट के दिन में बना, और बाइबल में लिखा गया है उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए बपतिस्मा लेके। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके कलीसिया में संयुक्त हो गए, एडेड ऑन टू द चर्च। उड़िया में निकालो। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେହି ଦିନ ପ୍ରାୟ 3,000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ संयुक्त हेले। प्रेज द लॉर्ड। उसी दिन कलीसिया बना और एक साथ 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए। यीशु का कलीसिया उसी दिन बन गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन थोड़ा दिन के बाद शैतान अपना कलीसिया भी बनाने लगा, क्योंकि जब तक ओरिजिनल नहीं निकलेगा तब तक डुप्लीकेट भी नहीं होगा। जब यीशु मसीह ने अपना कलीसिया खड़ा कर दिया, उसके बाद
बहुत सारे कलीसिया धीरे धीरे करके शैतान अपना कलीसिया बनाने लगा। आज संसार में बहुत सारा कलीसिया है, लेकिन ओरिजिनल कलीसिया कौन सा है? यीशु मसीह का कलीसिया। जो कोई यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह के आत्मा को ग्रहण करता है, वही यीशु मसीह का। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि उस चट्टान पे मैं खड़ा किया हूं। हम चट्टान पे खड़े हैं। जानते हो, ये चट्टान के बारे में पुराने नियम से परमेश्वर बता दिए हैं। कोई निकाले व्यवस्था विवरण 32:4। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। हाँ, वह चट्टान है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, हाँ और उसकी सारी गति न्याय की है। हाँ। वह सच्चा ईश्वर है। कौन? वो चट्टान, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। वह धर्मी और सीधा है। हमारा परमेश्वर चट्टान है, वह धर्मी और सीधा है, वह न्याय करता है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है। लेकिन याद रखो, इस चट्टान पे हम खड़े हैं, हमारा कलीसिया बना है, लेकिन और एक चट्टान भी है। निकालो 15, वही 15 बोल रहा हूं, 31। हाँ पढ़ो। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है, क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है, वैसी उनकी चट्टान नहीं है। वैसी उनकी चट्टान नहीं है। चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्यायी हो। मतलब और एक चट्टान तो है, लेकिन वो हमारी चट्टान जैसा नहीं है। मतलब दूसरी कलीसियाएं हैं, दूसरे चट्टान पे वो खड़ा है, लेकिन वो हमारी चट्टान जैसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये ध्यान रखना है। इसीलिए दाऊद बोलता है, जानते हो दाऊद क्या बोलता है? 2 सामुएल 22:2 में क्या बोलता है? उसने कहा, दाऊद ने, ठीक है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूं। पढ़ो। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा ऊंचा गढ़, और मेरा शरण स्थान है, और मेरा शरण स्थान है। आगे, हे मेरे उद्धार करता, हाँ, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। हाँ, चल। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो दाऊद अपने चट्टान के बारे में, अपने परमेश्वर के बारे में कितना कुछ बोलता है, और हम कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तुम्हारे लिए यीशु कौन है? दाऊद के लिए कौन है? देखो दाऊद के लिए 2 से, यहोवा मेरी, हमें बोलना चाहिए यीशु मेरा चट्टान है। हालेलुया। यीशु मेरा, कोई अगर तुम्हें पूछे यीशु कौन है तुम्हारे लिए, तो बोलना यीशु मेरा चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरी चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल है, मेरा बचाने वाला सिंह है, मेरा ऊंचा गढ़ है, और मेरा शरण स्थान है। उसके बाद वो मेरा उद्धार करता है, और उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है, और शत्रुओं से मुझे बचाया करता है। ये सारा लिख लो, और जब कभी कोई तुम्हें पूछे ना, ये सब कुछ उसके सामने बोल दो। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ बोल दो। यीशु तुम्हारे लिए कौन है? बोल देना यीशु मेरा चट्टान है,
मेरा परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला, मेरा उद्धार करता, मैं उसका शरणागत हूं, मुझे सारे चीजों से बचाता है। इतना सब कुछ बोल दोगे ना, तुम्हारा विरोधी चुप होके चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जानते हो वही दाऊद क्या क्या बोलता है इसी के बारे में। 18 कोई निकाले भजन संहिता 18 का 31। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? यहोवा को छोड़कर क्या कोई ईश्वर है? हमारे हाँ पढ़ो। हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? और कोई चट्टान है? नहीं है। उसके बाद पढ़ो। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से भरा मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। आमीन, आमीन। बोलो, मेरा यीशु मेरा चट्टान है, वो मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई अगर तुम्हें पूछे यीशु कौन है तो बता देना यीशु कौन है। यीशु मेरा चट्टान है, मेरा उद्धार करता, मेरा छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला, उपद्रव से बचाया करता है, मेरा शरण, मैं उसका शरणागत हूं, वो मुझे हर वक्त मेरा गढ़ बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में याद रखो लिखा गया है कि जब प्रभु यीशु बोलते हैं इस पत्थर पे मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, उसके बाद और अधलोक के फाटक, अधलोक के उस पर प्रबल ना हो पाएंगे। अब फाटक लिखा है लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है जानते हो? द गेट्स ऑफ हेल। ठीक है, अधलोक के फाटक लिखा है, यहां पे सिंगुलर है, लेकिन इंग्लिश में देखोगे तो लिखा है द गेट्स। गेट्स मतलब कितना गेट्स? बहुत सारा गेट। नर्क का बहुत सारा गेट है, नर्क का बहुत सारा गेट हो सकता है। नर्क जाने के लिए बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा द्वार है, बहुत सारा गेट। के मौत पी करी नर्क जाऊे, के व्यभिचार करी, के चोरी करी, के हत्या करी, के केंसी जिनस खराब काम माने करी नर्क के जीवार लगी बहुत मार्ग अच्छे, लेकिन स्वर्ग जीवार लगी जीशु कहउछन मु पथ और जीवन। प्रेज द लॉर्ड। मो देई न गले, मो देई करी न गले तुम्हें पिता पाके स्वर्ग राज्य के पहुंची नहीं पारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि यीशु बोलते मैं द्वार हूं। यूहन्ना 10 में यीशु क्या बोलते हैं? मैं द्वार हूं। निकालो एक। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, हाँ, परंतु किसी दूसरे और से चढ़ जाता है, हाँ, वह चोर और डाकू है। हाँ, आगे। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। हाँ, आगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। हाँ। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। 9 द्वार मैं हूँ। द्वार उड़िया में क्या लिखा गया है? मुँह द्वारो। द्वार मैं हूँ, यदि कहीं मो देई प्रवेश करे ताहले से रक्षा पाइब एवं भीतर को आसी और बाहर को जाई चोरा पाइब खाई पारबा। नरक जीवार लगी बहुत द्वार अच्छे, लेकिन स्वर्ग जीवार लगी जीशु कहउछन मो द्वार अटे। जे मोड़ दे करी भीतर आसबा और बाहर के जीवा से चोरा खाएबा, भल चोरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये समझना होगा
हमें ये समझना होगा कि यीशु बोलते हैं कि मैं द्वार हूं। हालेलुया। बहुत सारा कलीसिया है, लेकिन क्या हमारा कलीसिया, क्या हम उस कलीसिया का हिस्सा हैं जिसको यीशु मसीह ने खड़ा किया है? जिस चट्टान पे हम खड़े हैं, क्या वो चट्टान यीशु मसीह है? क्या दूसरे चट्टान पे हम खड़े हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है अपॉन दिस रॉक, आरओसी के रॉक, जानते हो? अपॉन दिस रॉक। रॉक एंड रोल जानी छो? रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल काना है कत? रॉक म्यूजिक जानी छो ना? रॉक म्यूजिक, रॉक म्यूजिक क्वेश्चन ना? रॉक एंड रोल छाड़ी दो, रॉक म्यूजिक जानी छो ना? अच्छा ठीक अच्छे, रॉक म्यूजिक नहीं जानी। जहार जहार पाखे वीडियो अच्छे या मोबाइल अच्छे या स्टेडियो अच्छे, हेती गुटे पॉप थीसी, रॉक थीसी, जैज थीसी, थीसी कि नहीं? वो याचिन जानी छो कि नहीं? रॉक थीसी कि नहीं? पॉप थीसी कि नहीं? आशीष थीसी ना? है रॉक रो स्पेलिंग काना जानी छो? जिसु ई रॉक रो भी आरो सीखे, और है रॉक रो भी आरो सीखे। आमे केन रॉक रे हमर कलिसिया बनै छु? है रॉक या म्यूजिक रॉक? गुटे 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 जिनसटे बतौ छे। जानी छो शैतान काना करूतला? पहला प्रभु के हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट रो हेड थिला, से रॉक म्यूजिक बाहर करथिला। जीसु कहले कि अपन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च। शैतान पूछे कि ठीक होचे तुमे हेतिरे बनो, मुई म्यूजिक रे मोर बनामी। प्रेज द लॉर्ड। आमे सत्य गाना रे बनौछु, से रॉक म्यूजिक रे डे 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 रे सेथिरे से निजर चर्च। आउ आजि काली लोक माने म्यूजिक रे पही जाउ छ। है चर्च रे बुढ़िया गाना है सिरी, है चर्च रे बुढ़िया गाना है सी, बुढ़िया गीत गासन। आजिकाली चर्च मान के लाइट फाइट पके देले न, आउ जेते बेले जने गाउतवा तार दी के लाइट तो बाकी सब अंधार नहीं, पूरा रॉक बने देले न चर्च मान के। करूजन कि नहीं? जीसु कहउजन कि जीसु कहउजन कि मुई तो ई चर्च नहीं बनी। शैतान कहजे मुई तो पत्थर रे बनी छे, अपन दिस रॉक, ई रॉक म्यूजिक रे। आ सथे कि नहीं सब चर्च रॉक बनी गला न, रॉक म्यूजिक। आजिकाली आप काण कबे रॉक म्यूजिक काण काण बाकी होचे जे के जाने हैला। आजिकाली रैप भी कोले न हैं, सब म्यूजिक रे खाली यार सियार हेड हेतेल जाउछे। सतर्क थ, काइतिले कि शैतान म्यूजिक रो मालिक है। से जदि अलगा प्रकार रो म्यूजिक रो मालिक बेले नहीं, म्यूजिक रो बॉस थिला से एंदा नहीं कि सबू म्यूजिक तार नु भारती नहीं। ईश्वर को लगे आम स्तुति प्रशंसा गायसु, लेकिन जेन जेनटा टिके गड़बड़ जाउछे जेन तो कि तुम्हें शैतान रो मंडली रे शामिल हेतल जाउछो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें सतर्क रहना है। अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च। जीसु कहउछन एई पत्थर उपरे मुई मोर मंडली बनामी। शैतान कहउछे हां तुम्हें बनो तमर पत्थर, मोर पत्थर रे मुई मोर मंडली बनामी। आ मंडली बनुचे, बहुते मंडली अच्छे। प्रेज द लॉर्ड। आमको सतर्क हेबार छे कि आमे केन पत्थर उपरे ठियाड़ी छु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद कहउछे यहोवा मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है, मैं उस पे भरोसा रखूंगा, वही मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, मैं उसका शरणागत हूं, वही मुझे बचाया करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसा बोलना है।